हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं दोस्तों, और आते ही रहेंगे। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्राहिम खां गर्दी एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था, यानी ये किसका सैन्य अधिकारी था, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये था बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव का जो है इब्राहिम खां गर्दी जो है एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन होगा। टॉप 30 क्वेश्चन का ये वीडियो सीरीज है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दे दिया था, काफ़ी पसंद किया आप लोग, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सुतुद्री का उल्लेख ऋग्वेद में है जो दर्शाता है, यानी कि ये सुतुद्री का जो मीनिंग होता है या इसको किस नाम से जाने जाते हैं, तो इस एक नदी का नाम है। क्या है? सुतुद्री एक नदी है, यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है, मथुरा के कंकाली टीला में प्राप्त धार्मिक अवशेष डैश से संबंधित है, यानी किस धर्म से ये संबंधित है, किस धर्म का ये अवशेष मिला है। तो यहाँ से जैन धर्म का अवशेष मिला है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िया, चौथा नंबर क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें पूछा गया है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ये जो विजय स्तंभ है कहाँ पे स्थित है, तो देखिए विजय स्तंभ है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 5 नंबर का आया है। पूछा गया कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए लोदी वंश में 3 शासक आया था। ये जो आपका बहलोल लोदी है ये संस्थापक हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे आया है। सेकेंड नंबर पे आपका सिकंदर लोदी आता है, और थर्ड नंबर पे जो है आपका इब्राहिम लोदी आया था। और 1526 का लड़ाई था, जिसे पानीपत की लड़ाई जो नाम से जाने जाते हैं, किस लड़ाई से? पानीपत की प्रथम लड़ाई के नाम से जाने जाते हैं। इनमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई हुआ था पानीपत में, और जो इब्राहिम लोदी की हार हो गए, यहाँ से लोदी वंश का समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये अगला क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना भारत के विचार में पूछा गया है कि संसार में क्षेत्रफल के विचार से भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि यहाँ पे पूछा है सीधा सीधा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पे 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या के आधार पे पूछे तो भारत दूसरा स्थान है 20 में, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 7वां। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे। तो ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में रिहंद बांध स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो बांध से संबंधित प्रश्न होता है एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो रिहंद बांध काफ़ी मशहूर है। तो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में पड़ता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेगा अगला नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, घाना पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है घाना पक्षी अभ्यारण्य। तो देखिए ये आपका राजस्थान में, कहाँ पे है? राजस्थान में है घाना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि माउंट आबू स्थित है। ये जो माउंट आबू है कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू आपका माउंट आबू राजस्थान में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेगा 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि क्या होता है? तो देखिए कई फसलों को उगाना और पशुओं को पालना जो है मिश्रित कृषि होता है, और सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और भारत में जो प्रचलन है मिश्रित कृषि का है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर पर। तो ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है ये, कि धन विधेयक केवल डैश में पेश किया जा सकता है, यानी ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो धन विधेयक केवल आपका केवल लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है 12 नंबर में कि संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
तो टोटल यहाँ पे 22 भाषा जो है, 22 भाषा इसको क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 22 हो जाएगा। बढ़ेगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि यहाँ पे जो खाली जगह है ना, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पॉलिटी से वीवीआई मार्क कर रहा हूँ, आंसर आपको याद होना ही चाहिए। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा की सदस्यता की निम्नतम आयु, यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो आयु होना चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। अगर यहीं पे पूछा जाता राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। ये दोनों चीज़ याद रखिए, एग्जाम में ये ना पूछ के ये पूछ दे 30 वर्ष वाला, तो लेकिन फिलहाल इसका आंसर तो 25 वर्ष होगा, बी ऑप्शन। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर का। अब ये 15 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है कि राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं विधानसभा के चयनित सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा, विधानसभा के चयनित सदस्य के द्वारा राज्यसभा के सभापति को प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा अगला 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए योजना आयोग का जगह जो ले लिया है, नीति आयोग ले लिया है। क्या ले लिया है, नीति आयोग ले लिया है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जाता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, यानी ये होता है पदेन जो होता है। अब नीति आयोग का अगर अध्यक्ष पूछे तो ये पीएम ही होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। देखिए पहली में जोर दिया गया था कृषि पर। किस पर, कृषि पर, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। दूसरी में जो जोर दिया गया था, किस पे दिया गया था, उद्योग पर। किस पर, उद्योग पर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर पहली पूछता तो यहाँ पे कृषि हो जाता। बढ़ते अगला क्वेश्चन 18 नंबर पर। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, यानी कि अधिक आय प्राप्त होता है, विदेशी आय किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो चाय है, चाय से ज़्यादा आय प्राप्त होता है भारत को, सी ऑप्शन सही है। बढ़िया अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर का होगा। तो ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे पूछा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम डैश लागू किया गया था। तो ये 1952 में लागू किया गया था। कब, 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 1952। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का ये है, और पूछा जा रहा है इसमें कि राष्ट्रीय योजना में क्यों योजना अवकाश की आवश्यकता पड़ी। तो इसका मेन जो कारण था, ये चीनी जो संघर्ष था, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, इसी कारण से योजना अवकाश की जरूरत पड़ी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर पर। तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि लोहा में जस्ते की लेप को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री से है। तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है इसको, लोहा में जस्ता को लेप चढ़ाना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है यहाँ पे दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे। तो ये रहा 23 नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा कि पूछा गया कि मार्स गैस क्या है। आप सभी जानते होंगे आई होप की CH, एक मिनट, CH4 जो होता है ये मार्स गैस होता है, मीथेन गैस जो होता है मार्स गैस होता है। लेकिन हाइड्रोजन भी होता है। देखिए ऑप्शन में आपको एक नहीं दिया होगा, 3 2 दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर का। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि मनुष्य किस फाइलम से संबंधित है। मनुष्य जो है किस फाइलम से संबंधित है। तो मनुष्य आपका कार्डेटा फाइलम से संबंधित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा 25 नंबर पर। तो ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह रक्त समूह जो एक सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि सर्वदाता कहलाता है। सिंपल भाषा में कहे सर्वदाता कहलाता है। तो सर्वदाता जो होता है ओ ग्रुप होता है। ठीक है, सर्वग्राही जो होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सर्व जो ग्राही होता है, ग्राही, ये होता है AB। ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्वदाता के बारे में पूछा है तो सर्वदाता आपका O होगा। अगर सर्वग्राही पूछा जाता तो AB होता है। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। और अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 26 में
किस वायसराय के समय में भारत में रेल प्रणाली आई थी? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, रेल और डाक जो है ये डलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी का देन है भारत में। तो इन्हीं को जन्मदाता बोला जाता है। तो रेल भी और डाक भी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर पर। अब यहाँ पे पूछा गया है रेलवे का मुख्यालय, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी ये सेंट्रल जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यहाँ पे जो 71,000 किलोमीटर है, 71,000 मील है, 71,000 मील है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेगा 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ये राज्य है आपका झारखंड। कहाँ पे? झारखंड, क्योंकि बोकारो झारखंड में पड़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 30 नंबर का होगा, और 30 ही वीडियो रखे थे, टॉप 30 वीडियो जीके से, कि निम्नलिखित में से श्रृंखलाओं में से कौन सी सबसे प्राचीन है? तो यहाँ पे जो सबसे प्राचीन है, सबसे नया अगर पूछे दोस्तों, सबसे नया, तो सबसे नया आपका कौन सा है? सबसे नया इसमें हिमालय है, ठीक है ना, हिमालय इसमें सबसे नया है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे प्राचीन या सबसे पुराना क्या है? तो सबसे पुराना अरावली है, ठीक है ना, अरावली सबसे पुराना है। और सबसे अगर नया पूछे तो हिमालय इसमें नया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।